MCQ questions of the chapter The Friendly Mongoose. Friendly Mongoose पार्ट के बहुविकल्पी पर्सन. Let's try to solve the questions. Question number first. We must have a pet who said these words. हमारे पास एक पालतू पशु होना चाहिए. ये शब्द किसने कहे? द फार्मर, किसान ने. वन ऑफ देयर नेबर्स, उनके एक पड़ोसी ने. द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने. वन ऑफ द फार्मर्स फ्रेंड, किसान के एक मित्र ने. द आंसर इज द फार्मर. ये शब्द किसान ने अपनी पत्नी को कहे. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट डिड द फार्मर ब्रिंग विद हिम वन इवनिंग. एक शाम किसान अपने साथ क्या ले आया, क्या लेकर आया? एक शाम को किसान अपने साथ क्या चीज लेकर आया? ए टाइनी बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक छोटी टोकरी. ए टाइनी सरपेंट, एक छोटा सांप. ए टाइनी मोंगूज, एक छोटा नेवला या नेवले का बच्चा. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. द आंसर इज ए टाइनी मोंगूज. एक शाम को किसान अपने साथ एक नेवले का बच्चा लाया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इट इज ए बेबी मोंगूज हु सेड दीज वर्ड्स. यह तो एक नेवले का बच्चा है. ये शब्द किसने कहे? द फार्मर, किसान ने. द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने. द फार्मर्स ब्रदर, किसान के भाई ने. वन ऑफ हिज नेबर्स, उसके एक पड़ोसी ने. द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ. ये शब्द किसान की पत्नी ने किसान को कहे. क्वेश्चन नंबर 4. इन हाउ मैनी मंथ्स डिड द मोंगूज ग्रो टू इट्स फुल साइज. इन हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीनों में. डिड द मोंगूज ग्रो मीन बड़ा होना. डिड द मोंगूज ग्रो टू इट्स फुल साइज, कितने महीनों में नेवला पूरे साइज का हो गया, बढ़ गया. इन 7 और 8 मंथ्स, 7 और 8 महीनों में. इन 5 और 6 मंथ्स, 5 और 6 महीनों में. इन 8 और 9 मंथ्स, 8 और 9 महीनों में. इन ए ईयर, या फिर साल में. द आंसर इज इन 5 और 6 मंथ्स. नेवले का बच्चा 5 और 6 महीनों में पूरे साइज का हो गया, पूरा बढ़ गया. नेक्स्ट. वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू गो वन डे. एक दिन किसान की पत्नी कहाँ जाना चाहती थी? टू हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर. टू द शॉपकीपर, दुकानदार के पास. टू द फील्ड, खेत में. टू द मार्केट, या फिर बाजार में. द आंसर इज टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. द आंसर इज टू द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड शी डू बिफोर गोइंग टू द मार्केट. बाजार जाने से पहले उसने क्या किया? किसान की पत्नी ने क्या किया? किसान की पत्नी ने बाजार जाने से पहले क्या किया? एक कंप्लीटेड हिज हाउस होल्ड वर्क्स, अपने घर का कार्य किया, अपने घर का काम पूरा किया. फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप. फेड द बेबी, बच्चे को खाना खिलाया और उसे झुलाकर पालने में सुला दिया. वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धोया. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. द आंसर इज फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप. बाजार जाने से पहले किसान की पत्नी ने बच्चे को खाना खिलाया और उसको पालने में सुला दिया, हिलाकर पालने में सुला दिया. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. आई एम ऑफ टू बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग. कीप एन आई ऑन हिम. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज हु सेड दिस एंड whom. आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज. सच कहूँ तो मैं बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़ना नहीं चाहती. हु सेड दिस एंड टू whom. ये शब्द किसने और किसको कहे? द फार्मर टू हिज वाइफ, किसान ने अपने पत्नी को कहे. द फार्मर टू हिज पेरेंट्स,
किसान ने अपने माता पिता को कहे। द फार्मर्स वाइफ टू हर हस्बैंड, किसान की पत्नी ने अपने पति को कहे। द फार्मर टू हिज नेबर, किसान ने अपने पड़ोसी को कहे। द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ टू हर हस्बैंड, किसान की पत्नी ने अपने पति को ये शब्द कहे। जब किसान की पत्नी बाजार जा रही थी तो उसने अपने पति को कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अकेला रहे, आप इस पर नज़र रखना, इसको नेवले के पास छोड़ के जा रही हूँ। नेक्स्ट, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, हु इज यू हियर, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हु इज यू हियर, यहाँ यू किसके लिए आया है, यहाँ यू कौन है। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। द फार्मर हिमसेल्फ, किसान स्वयं। द फार्मर्स चाइल्ड, किसान का लड़का बच्चा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ। यहाँ यू किसान की पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। किसान अपनी पत्नी को कह रहा है कि तुम्हें नेवले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच एनिमल इज द फ्रेंडली एनिमल, कौन सा पशु मित्रतापूर्वक व्यवहार करता है या मित्रतापूर्वक पशु है। द सरपेंट सांप। द डॉग कुत्ता। द मोंगूज नेवला। द कैट बिल्ली। द आंसर इज द मोंगूज। मोंगूज इज द फ्रेंडली एनिमल। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द फार्मर गो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद किसान कहाँ चला गया। जब किसान की पत्नी बाजार गई थी तो किसान को नेवले के पास छोड़कर गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद किसान कहीं चला गया। बताओ वो कहाँ चला गया। टू मीट हिज नेबर, अपने पड़ोसी को मिलने के लिए। टू द टाउन, कस्बे में। टू टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, अपने खेतों को देखने के लिए। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज टू टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, किसान अपने खेतों को देखने के लिए चला गया था। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड सी द मोंगूज सिटिंग, उसने नेवले को कहाँ बैठा देखा। किसान की पत्नी ने नेवले को कहाँ बैठा देखा। जब किसान की पत्नी बाजार से वापिस आई तो उसने नेवले को कहाँ बैठा पाया। इन द क्रेडल नियर द बेबी, बच्चे के नज़दीक पालने में। आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर, घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए। इन द किचन, रसोई में। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर। जब किसान की पत्नी बाजार से घर आई तो उसने देखा कि नेवला घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। द आंसर इज आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्क्रीम, किसान की पत्नी क्यों चिल्लाई। टू सी द मोंगूज, नेवले को देखकर। टू सी द ब्लड, खून को देखकर। टू सी द ब्लैक सरपेंट, काले सांप को देखकर। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज टू सी द ब्लड, खून को देखकर किसान की पत्नी चिल्लाई। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ सी लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर किसान की पत्नी ने क्या लेटे हुए देखा, क्या पड़ा हुआ देखा। किसान की पत्नी ने फर्श के ऊपर क्या पड़ा हुआ देखा। ए ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, एक काला सांप फटा हुआ और खून से सना हुआ। ए स्पॉटेड स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, एक चितकबरा सांप फटा हुआ और खून से सना हुआ। ए कोबरा या फिर एक टाइगर। द आंसर इज ए ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। किसान की पत्नी ने फर्श के ऊपर एक काला सांप फटा हुआ और खून से सना हुआ देखा। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया है। व्हाट हैड सी डन, उसने क्या कर दिया था। उस किसान की पत्नी ने क्या कर दिया था। किल्ड द स्नेक, सांप को मार दिया था। किल्ड द मोंगूज, नेवले को मार दिया था। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट,
दोनों ए और बी ऑप्शन सही हैं। किल्ड द चाइल्ड या फिर बच्चे को मार दिया था। द आंसर इज किल्ड द मोंगूज। किसान की पत्नी ने उस नेवले को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा कथन कहानी की अच्छी तरह से व्याख्या करता है, कहानी के बारे में बताता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। वर्ड्स एंड डीड्स डिफर ऑफ बैड पर्सन्स। बुरे आदमियों की कथनी और करनी में अंतर होता है। इट इज़ यूजलेस टू वीप ओवर स्प्लिट मिल्क। इट इज़ यूजलेस टू वीप ओवर स्प्लिट मिल्क। किए हुए काम पर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। नो बॉडी कैन चेंज वंस डेस्टिनी। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता है। द आंसर इज इट इज यूजलेस टू वीप ओवर स्प्लिट मिल्क। अगर हमने कोई गलत काम कर दिया है तो बाद में उसके ऊपर पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। हिंदी में इसका मुहावरा है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज़ यूजलेस टू वीप ओवर स्प्लिट मिल्क। किसान की पत्नी ने बगैर सोचे समझे ही मोंगूज को मार दिया था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि मोंगूज ने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी। बाद में वह बहुत पछताई। इसलिए कहा गया है कि इट इज़ यूजलेस टू वीप ओवर स्प्लिट मिल्क, कि जो भी काम हम करें सोच समझ कर करें, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ेगा और पछताने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते।